अगर आप एक वेडिंग गेस्ट हो, चाहते हो एक ग्लैम बट वेयरेबल मेकअप लुक, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ऐसे थोड़े से स्मार्ट स्टेप्स से आप एक क्लीन ग्लोइंग वेडिंग गेस्ट लुक अचीव कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दोनों आईलिड्स पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और कंसीलर ब्रश की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। कंसीलर आई शेडो के लिए एक इवन बेस बनाता है, जिससे कलर ज़्यादा पॉप करते हैं और क्रीजिंग कम होती है। इसलिए कंसीलर सबसे पहले अप्लाई करते हैं आईज पे, कोई भी आई मेकअप लुक स्टार्ट करने से पहले। और अब मैं काजल को आईलाइनर की तरह अप्लाई कर रही हूँ। दोनों आईज पे इवनली अप्लाई कर रही हूँ मैं काजल को। और फिर काजल को सॉफ्टली स्मच कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। अब मैं इस काजल बेस के ऊपर एक टील शेड अप्लाई कर रही हूँ। इस शेड का नाम तहीती है। ये शेड इंस्टेंट पॉप हो जाएगा काजल के ऊपर अप्लाई करने पर। यह आई शेडो कलर बिल्कुल मैच कर रहा है मेरे आउटफिट से एकदम परफेक्टली। टी शेड को सिर्फ जहाँ पे अपने काजल स्मच किया है सिर्फ उसके ऊपर ही लगाना है। अब मैं अपनी आईलेट पे एक पिंक शेड अप्लाई कर रही हूँ और उसे इवनली ब्लेंड कर रही हूँ। जब भी आई शेडो को ब्लेंड करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, बिल्कुल एक हल्के हाथ से आपको ब्लेंड करना होता है ताकि कोई भी हार्श लाइंस ना दिखे और एक बहुत अच्छे से वो ब्लेंड हो जाए आई शेडो, तो वो काफ़ी फ्लॉलेस लगता है। अब मैं इसके ऊपर एक पिंक शिमर शेड अप्लाई कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से ही, ताकि ये लुक और भी ज़्यादा ग्लैम और शिमरी लगे। पिंक शिमर अप्लाई करने के बाद ना लुक काफ़ी ज़्यादा फेस्टिव और एकदम नाइट ग्लैम टाइप्स लग रहे हैं। और अब मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का मस्कारा यूज़ करते हैं ना, तो वो आपकी आईज़ को एक इंस्टेंटली ओपन और अवेक दिखाता है, इवन विदाउट यूजिंग एनी फेक लैशेस। और जो मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ ना, ये ड्रग स्टोर मस्कारा है, काफ़ी अफोर्डेबल है। अच्छे से मस्कारा लगाइए ताकि कहीं वो आईलेट पे ना लग जाए, और अगर आईलेट पे लग भी जाए तो एक हैक होता है, मस्कारा अगर सूख जाए तो उसके बाद आप उसे जो स्पूली ब्रश होता है ना, उससे रब करिए तो मस्कारा हट जाता है, लेकिन सूखने के बाद ही हमेशा करिएगा। और उसके बाद आई शेडो टचअप कर लीजिए। एक बहुत ही अच्छी हैक है। और अब मैं इनर कॉर्नर पे सिल्वर शिमर अप्लाई कर रही हूँ और इनर आईलेट को सॉफ्टली आउटलाइन कर रही हूँ सेम शिमर शेड से। इनर कॉर्नर जो हाईलाइट हमने किया है ना, उस साइज़ और भी बिगर और ब्राइटर दिखती है, स्पेशली नाइट वेडिंग्स के लिए बहुत ही अच्छा लुक लगेगा। अब मैं फेस पे एक ब्लरिंग इफेक्ट प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। हम प्राइमर क्यों लगाते हैं? क्योंकि प्राइमर ना पोर्स को स्मूथ करता है और मेकअप को ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है। तो अगर लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए तो प्राइमर को स्किप बिल्कुल भी मत करना। और अब तो काफ़ी सारे ब्रांड्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में प्राइमर्स ला रहे हैं। अंडर आइज डार्क स्पॉट्स और लिप्स के साइड में मैं कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ फाउंडेशन जो भी हमारे डार्क एरियाज़ है उसको हाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए करेक्टर जो होता है डार्क एरियाज़ को न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए हमारा बेस फ्रेश और इवन लगता है। अब मैं फाउंडेशन को हाथ के बैक पे ले रही हूँ
और उसमें थोड़ा इल्यूमिनेटिंग क्रीम मिक्स कर रही हूँ। हाथ के बैक पे मिक्स करने से प्रोडक्ट बॉम हो जाता है और स्किन के साथ बेटर ब्लेंड होता है। अब मैं फिंगर से डॉट डॉट करके फेस पे अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन अच्छे से इवनली। अब मैं फाउंडेशन को बफिंग ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ फॉर अ नेचुरल फिनिश। फाउंडेशन को हमेशा डैब डैब करके ब्लेंड करना है, कभी भी ड्रैग नहीं करना है, क्योंकि आप ड्रैग कर देंगे ना फाउंडेशन को तो अच्छे से इवनली अप्लाई नहीं होगा, तो आपका मेकअप बेस बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होगा। और अब मैं एक लाइटर शेड कंसीलर से अंडर आइज को हाईलाइट कर रही हूँ। और पाउडर से सेट कर रही हूँ। अब चीक्स पे मैं एक पिंक क्रीम ब्लश अप्लाई कर रही हूँ और उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और फिर उसके ऊपर मैं एक शिमर पाउडर ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, पिंक कलर का ये। अगर क्रीम के ऊपर पाउडर ब्लश अप्लाई किया जाए तो ब्लश ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। और अब मैं एक पिंक न्यूड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। एक लिक्विड लिपस्टिक है, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे ये कलर, बट जैसे मैंने पूरा लगाया ना तो मुझे लगा ये काफ़ी वॉश आउट कर रहा है मेरे फेस को, तो इसलिए मैं एक डार्कर पिंक शेड ऐड करके मिक्स कर रही हूँ इस लिपस्टिक में और इसके ऊपर से ग्लॉस अप्लाई कर रही हूँ। अब सब कुछ सेटिंग स्प्रे से लॉक कर रही हूँ मैं अच्छे से। ओह माय माय, लुक एट दैट ग्लो। तो ये है मेरा पूरा मेकअप लुक, एक पिंक शिमरी आई मेकअप विद अ टील आईलाइनर, परफेक्ट फॉर अ वेडिंग गेस्ट लुक। तो ये है मेरा वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक जो ग्लोइंग, एलिगेंट और बिल्कुल वेयरेबल है। अगर आप एक वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक करना चाहते हो और चाहते हो कि आपका मेकअप क्लासी लगे, हैवी नहीं, तो ये लुक बिल्कुल परफेक्ट है। इस लुक का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि हर आउटफिट के साथ वर्क करता है, चाहे आप साड़ी पहनो, लहंगा या सूट। इसमें कोई हैवी फॉल्स आई लैशेज़ या हैवी कॉन्टूर नहीं है, फिर भी आईज हाईलाइटेड लगती है, फेस फ्रेश दिखता है। मैं हमेशा वेडिंग के मेकअप में एक चीज़ अवॉइड करती हूँ, ओवर डूइंग। इस लुक का फोकस है क्लीन बेस और एक सटल पॉपअप कलर ऑन द आई जो फोटोज़ में बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट, ये लुक आप इजीली घर पे रिक्रिएट कर सकते हो, वो भी यूजिंग ऑल द अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। और अगर आपको प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो है ना ये लुक एकदम सॉफ्ट ग्लैम आईज दैट एक्चुअली स्टैंड आउट एट वेडिंग्स। अपकमिंग वीडियोस में मैं और वेडिंग गेस्ट लुक्स, फेस्टिव ग्लैम और इजी मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूँगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।